अब वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की तरह दुनिया दो खेमों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हुआ था कि इसके बाद अर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध शुरू हो गया था। और अब की बात है दोस्तों, अब इजराइल और फिलिस्तीन में भी युद्ध छिड़ गया है। और ये युद्ध इतना ज़्यादा भयानक है कि पूरी दुनिया की निगाहें बस इसी युद्ध पर टिकी हुई हैं। सुबह सुबह की बात है, अभी तक तो इजराइल के लोगों की नींद भी नहीं खुली थी कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी, जिससे पूरा इजराइल हिल गया, जिससे इजराइल के बड़े बड़े शहर तबाह हो गए। हमास के आतंकियों ने इजराइल के कई सारे सैनिकों को मार दिया और कई सारे सैनिकों को बंदी बना लिया, और ये लड़ाके आम लोगों को भी नहीं छोड़ रहे। ये वही इजराइल है दोस्तों जो एक साथ कई सारे देशों से युद्ध जीत गया था। तो अब इजराइल को क्या हो गया? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत जल्द इजराइल नक्शे से मिट जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल के मामले में इजराइल बहुत ही छोटा देश है। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की तरह दुनिया दो हिस्सों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। फिर से इतिहास को दोहराया जा रहा है। अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों का समर्थन है, और वहीं फिलिस्तीन को चीन, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जैसे देशों का समर्थन है। शनिवार 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर गाजा पट्टी से 5000 रॉकेट्स दागने का दावा किया, और हमास के दर्जनों लड़ाके दक्षिण की तरफ से इजराइल की सीमा के अंदर घुस गए। इसे देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया। इन दोनों देशों का विवाद आज से ही नहीं बल्कि वर्षों से चला आ रहा है। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई थी, और तभी से इन दोनों देशों का विवाद शुरू हो गया था। दरअसल उस वक्त फिलिस्तीन पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था, बट प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। उस वक्त इजराइल नाम का कोई भी देश नहीं था। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक इलाके को फिलिस्तीन ही कहा जाता था। फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक और अरब बहुसंख्यक थे। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पर यहूदी और अरब राज्यों का विभाजन करने का फैसला लिया, लेकिन इस प्रस्ताव में ये भी बताया गया था कि यरूशलेम संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में ही रहेगा। इसके बाद इजराइल के अस्तित्व में आने के 24 घंटे बाद ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और अरब देश हार गए। देखिए दोस्तों, इजराइल शुरू से लेकर ही इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो अरब देशों की मिली जुली सेना को भी हरा सकता है। इन देशों के विवाद का कारण यरूशलेम भी है। चलिए आपको यरूशलेम के बारे में विस्तार से समझाते हैं। दरअसल यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का एक पवित्र प्राचीन शहर है। पश्चिमी यरूशलेम पर 1948 से इजराइल का कब्जा है, जहां यहूदी बहुसंख्यक हैं। वहीं पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी बहुसंख्यक हैं। इसमें अल अक्सा मस्जिद परिसर सहित यरूशलेम का पुराना शहर है। 1967 में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। इसके अलावा यहूदी भी इसे अपना पवित्र स्थल मानते हैं। दोनों देश इस पर अपना अपना दावा करते हैं, जो कि विवाद की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। अब सोच रहे होंगे कि चलो ये तो विवाद का कारण हो गया, अब गाजा पट्टी और हमास क्या है? चलिए ये भी आपको समझाते हैं। गाजा पट्टी भी फिलिस्तीन के क्षेत्र में ही आता है। जैसे कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, तब दो पाकिस्तान बने थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, और उसके बीच का क्षेत्र भारत कहलाया था। वैसे ही गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के बीच इजराइल आता है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दोनों ही फिलिस्तीन के क्षेत्र में आते हैं, और इन दोनों के बीच का क्षेत्र इजराइल है। गाजा पट्टी पर हमास नाम के संगठन का राज है, और उन्हीं की उस पर सत्ता चलती है, और इसी हमास संगठन ने इजराइल पर ताबड़तोड़ बमबारी भी की है। अगर भारत की बात करें तो भारत हमेशा से गुटनिरपेक्ष की नीति पर चलता आ रहा है, और अब भी भारत वैसा ही करेगा, क्योंकि हमारे लिए दोनों देश ही जरूरी हैं। इजराइल हमारा मित्र राष्ट्र है, और वहीं फिलिस्तीन के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। इसलिए भारत अपने गुटनिरपेक्ष की नीति पर अटल रहेगा। अगर आप इस विवाद पर कोई टिप्पणी देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।